बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। जो रेशो होती है उसको हम लोग उर्दू में निस्बत बोलते हैं, और ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, इस 1.3 है, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो रेशो के रिलेटेड हैं। तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेशो क्या चीज़ होती है, निस्बत क्या चीज़ होती है। तो रेशो को हम लोग इस तरह जो है ना डिफ़ाइन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़। कंपैरिजन का मतलब होता है मुआजना। ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स इज़ कॉल्ड रेशो। इसमें वो ये कह रहा है कि दो एक जैसी मिकदारों का मुआवजे को हम लोग निस्बत कहते हैं, जो कि एक ही सिमिलर यूनिट्स में अगर मेजर की गई हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंथ का मुआवजा कर रहे हैं, तो हमें ये जो है ना उसके लिए मुआवजे के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी दो लेंथ हैं वो मीटर में हो, या कि सेंटीमीटर में, या फिर किलोमीटर में। दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम हो। अगर दोनों के यूनिट सेम होंगे फिर ही हम उनका जो है ना कंपैरिजन कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास जो चीज़ों का जो मास होता है, वज़न होता है, उसको हम कंपैरिजन करने के लिए जो है ना अगर वो किलोग्राम में होंगे तो फिर ही हम कंपैरिजन कर सकेंगे। तो इसी तरह दो मिकदारों के कोई भी सी भी दो मिकदारें हो सकती हैं, दो या दो से ज़ायद मिकदारों के मुवाज़ने को निस्बत कहते हैं। और हम लोग मुवाज़ना तब भी जो है ना कर सकते हैं जब उनके जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। तो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं रेशो के लिए वो ये दो डॉट्स होते हैं, दो डॉट्स। इसी तरह ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उर्दू में हम लोग इसको बोलते हैं अलामत। जो निस्बत के लिए हम लोग अलामत यूज़ करते हैं वो ये दो डॉट्स होते हैं। आगे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास ए रेशो बी है। अगर दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हों, एक ए और दूसरी बी, तो उनके दरमियान जो रेशो होगी उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह एक आगे ये भी एग्जांपल है 2:4, इसको भी अब इसमें वो आगे ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी, और या फिर 2 एंड 4 रिप्रेजेंट टू क्वांटिटीज। अब वो ये कह रहा है कि अगर ए और बी या 2 और 4 जो है ना वो दो क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जिस तरह हमारे पास एक क्वांटिटी जो है ना वो 2 है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास 4 है, तो फिर हम इनकी जो रेशो होगी देन दे रेशो विल बी है। तो फिर वो ये कह रहा है कि हम उनकी जो रेशो होगी उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए रेशो बी, और उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशो बी जो है ना इसको ए डिवाइडेड बाय बी की फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो रेशो है 2 और 4 के दरमियान, इसको हम लोग 2:4 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं। आगे जो रेशो की दो क्वांटिटीज़ होते हैं उनमें से एक को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट हम ये अब चेक करते हैं कि एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं और कॉन्सिक्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं। अगर वो ये कह रहा है कि इन रेशो 2:4 के एक रेशो है हमारे पास दो क्वांटिटी के दरमियान 2 और 4 के दरमियान, जिसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 2:4। तो इस जो है रेशो में जो है ना पहला जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, जिस तरह इस रेशो में हमारे पास जो पहली क्वांटिटी है वो 2 है। 2 इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो पहली क्वांटिटी होती है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड जो हमारे पास रेशो में सेकंड क्वांटिटी होती है, जिस तरह यहाँ पे 4 है, तो 4 इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अब इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेशो में जिस तरह ये हमारे पास है ए रेशो बी है, अब इसमें हमारे पास जो पहली क्वांटिटी है वो ए है, तो ए यहाँ पे होगा हमारा एंटीसीडेंट होगा, और जो बी होगा वो हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा। सिमिलरली इसी तरह आगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रेशो, निस्बत का ऑर्डर। इफ़ अब ऑर्डर ऑफ रेशो में वो ये कह रहा है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज़, कोई सी भी जो दो क्वांटिटीज़ है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास हो ए और बी हो, देन दे रेशो, फिर हम उनकी जो रेशो होगी उसको इस तरह लिखेंगे ए रेशो बी। तो अब ऑर्डर में वो ये बता रहा है कि अगर ए रेशो बी है तो हम इसको बी रेशो ए नहीं लिख सकते। वी कांट राइट दिस रेशो एज बी रेशो ए। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों ने ये देख रहे होंगे, ऊपर भी हम लोगों ने कहा था कि जो रेशो है उसको हम जो बी जो हमारे पास है उसको हम ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये इसको जो है ना बी रेशो ए पढ़ेंगे तो इसका मतलब तो होगा ना कि बी डिवाइडेड बाय ए। तो फिर आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि बी डिवाइडेड बाय ए रेशो बी इज़ नॉट इक्वल टू बी रेशो ए, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ओवर ए।
सिमिलरली आगे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रेशो में एक और एग्जांपल है, वो तो जस्ट उनके मैग्नीट्यूड को हम जो है ना कोफिशिएंट वेरिएबल की फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। अब रियल जो है ना लाइफ की वैल्यू भी जो है ना एग्जांपल जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 2:4 है इज़ नॉट इक्वल टू 4:2, क्योंकि जो 2:4 है उसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4, और जो 4:2 है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 4 का जो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है 0.4, लेकिन जो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 है उसके रेशियो का जो आंसर आ रहा है वो 2 है, तो इसलिए 0.5 और जो 2 होंगे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने कभी ये गलती नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में होते हैं 9th क्लास के स्टार्टिंग में, वो ये गलती मिस्टेक कर रहे होते हैं कि A:B को B:A भी लिख देते हैं, तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करती। तो अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, तो आप लोगों ने जो है ना फर्स्ट क्वांटिटी की सेकंड क्वांटिटी के लिहाज से जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। उसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई भी करना है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास उसने दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, एक है ₹24 और दूसरी है हमारे पास ₹6। अब आप लोग देख रहे हैं दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके जो यूनिट्स हैं उनको मैयर किया गया वो रुपीज़ में मैयर किया गया है, तो फिर ही हम जो है इन दोनों को कंपैरिजन कर सकेंगे। तो इनको जो है सोल्यूशन के लिए जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में हम लोगों ने पहली रेशो जो है ना पहली क्वांटिटी लिख ली 24, फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है यही है 24 रेशो। अब ये रेशो की अलामत आ गई, फिर आगे हमारे पास सेकंड क्वांटिटी 6। अब इन दोनों को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ये चेक करना है कि हमारे पास जो है ना ये पहले सबसे छोटे कौन से टेबल पे जो है ना डिवाइड हो जाएंगे। देखें 24 और 6 दोनों जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 24 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इसी तरह जो हमारे पास 6 है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास ये जो 4 है, अब 12:3 आ गई है। अब 12:3 को भी मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और 3 को जो है ना 2 से, तो दोनों जो है तो दोनों पे डिवाइड फुली नहीं होगा। अब हम 3 के साथ चेक करेंगे। 3 जो होगा 3 4 आर 12 एंड 3 1 आर 3, तो ये इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो होगी लोएस्ट फॉर्म जो होगी 4:1। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें दो हमारे पास क्वांटिटीज़ दी गई हैं 20 kg एंड 5 kg। अब इनको दोनों को हम जो लोग जो है रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह होगा 20:5। अब देखें पहली जो वैल्यू थी हम लोगों ने एज इट इज़ लिख ली, दूसरा उन दोनों के दरमियान रेशो का साइन लगाया, फिर उसके बाद 5 लिखा 20:5। अब देखें 20:5 जो है ना हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चेक करना है कि कौन से टेबल के साथ जो है ना फुली डिवाइड हो रहे हैं। 2 के साथ 20 तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 5 नहीं होता। सेम केस जो है 3 के लिए भी 3 दोनों पे ही नहीं डिवाइड होगा। 4 के लिए यह है कि 20 जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो है ना 5 नहीं डिवाइड होगा। तो फिर हम जो है ना 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 4 आर 20 एंड 5 1 आर 5, तो ये इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 4:1 होगी, क्योंकि आगे ये न फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखें 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हैं, दो जो है ना हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। पहली क्वांटिटी फिर रेशो का साइन आ गया, अब हम आगे लिखेंगे 80। अब आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि हमारे जो है ना हम लोगों ने जब पिछले जो अब रेशो अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि जो A:B है उसको हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A/B। तो A/, अगर 20/80 होगा तो ये 0 इसके साथ कट जाएगा, तो फिर आगे ये रह गया हमारे पास रेशो जो रह जाएगी वो 2:8 रह जाएगी 2:8। अब इसको फिर आगे जो है मज़ीद सिंप्लीफाई हम इस तरह कर सकते हैं। अब हम अगर 2 पे डिवाइड करें दोनों साइडों को तो ये हमारे पास आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास ये इस साइड पे दो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमारे पास दो जो क्वांटिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है 5। तो हम इनको सॉल्व करने लगेंगे तो इस तरह करेंगे 5:5। अब ये बिल्कुल दोनों सेम है तो ये एक ही टेबल पे डिवाइड होंगी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1:1।
जी ये इसका हो गया आंसर। अब इसी तरह आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट है उसको जो है ना स्टडी करते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है उसमें हम लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर। तो जब हम इसको जो है ना सॉल्व करेंगे तो इक्वल का साइन आगे 15 लिखेंगे 1500, अब रेशो आ गई दरमियान में, तो फिर उसके बाद सेकंड क्वांटिटी 1200। अब क्योंकि सेम वही बात, क्योंकि जो है ना ए रेशो बी को हम ए डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं, तो अगर उसी फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाई 1200 होगा। तो इसके 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास बच जाएगा 15/12। अब देखें इनको मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। जो 15 है वो तो 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो है 12 हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो चेक करेंगे 3 के साथ चेक करेंगे। 3 जो होते हैं 3 हमारे पास 3 5 आर 12 15 एंड 3 4 आर 12। तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी हमारे पास 5/4, क्योंकि आगे ये जो फर्दर किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है हमारे पास वो ये है RS 150 रुपीज़ हैं और 275 रुपीज़ हैं। तो इनको जब हम इसको सॉल्व कर लगेंगे तो पहली हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे 150 है रेशो 275। अब इसमें ज़रा चेक करें कि जो है ना कौन से टेबल पे जो है ना दोनों रेशोज़ जो है ना वो हमारी डिवाइड हो रही हैं। 2 के साथ 150 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 270 नहीं, जो है ना हमारा 75 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग एक बच जाएगा। तो इसी तरह फिर हम लोग जो है ना देखेंगे 3 के साथ, देखेंगे 3 के साथ ये हमारा 150 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो 275 वो नहीं होगा। 4 के में भी सेम यही केस होगा। तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे उसके साथ 5 के साथ हम लोग इसको जो है ना डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास ये जो होगा 5 3s आर 15 और 0 का आगे 0 आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास इधर होगा 5 5s आर 25 होगा, और उसमें से जो 2 आगे जो बचेगा वो कैरी ऑन हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 ही आ जाएगा। अब आगे फिर जो है ना फर्दर देख लें हमारे पास, क्योंकि अभी भी जो है ना ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। आगे 5 के साथ दोबारा देखेंगे 5 6 आर हमारे पास होते हैं 30। इसी तरह जो 5 11 आर होते हैं हमारे पास 55। तो ये हमारे पास जो है ना होगी इसकी सिंपलेस्ट रेशो। तो उम्मीद करता हूँ ये तो अब आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर इसी तरह आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसमें वो ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें जो है ना रेशोज दी गई हैं, हम लोगों ने उनको जो है उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2 रेशोज हमें दी गई हैं 2/3 रेशो 3/5 समझने के लिए। अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को इधर अब देखें, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी पहले थोड़ी देर, ए रेशो बी हम को इसको हम लोग जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइड। तो फिर इसी तरह अगर हम ये इधर कंसिडर करें ये जो 2/3 है ये हमारा ए है और ये जो 3/5 है ये बी है, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 ये जो रेशो का साइन है इसको हम लोग डिवीजन के साइन में जो है तकसीम के जो है ना अलामत में चेंज कर सकते हैं 3/5। तो अब इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। ए रेशो बी है उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में ए और बी भी लिख सकते हैं पे, क्योंकि ये जो दोनों जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं वो थोड़ी कम्प्लेक्स हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको बटे की फॉर्म में जो है ना लिखने की बजाय यहाँ पे जो है ना तकसीम के जो सिंबल है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आगे इसको हम लोगों ने इस तरह करना है, जिस तरह अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 6 तकसीम होता है 2/4, 6 तकसीम 2/4 है। तो अब इसका जो आंसर अब ये देखें 2/4 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 को 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। इसी तरह ये जो 6 इधर है 6 को जब डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ तो आगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 12 है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक और दूसरा मेथड के थ्रू इस तरह जब 6 है 6 डिवाइडेड बाई 2/4 है, तो अगर हम लोग जो है ना 6 इधर सेम एज इट इज़ आ गया। अब ये तकसीम जो है इसको हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में जो है ना डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें
क्योंकि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है उसका जो अपोजिट प्रोसेस होता है वो होता है डिवीजन का अपोजिट जो प्रोसेस होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, जिस तरह जो प्लस का जो अपोजिट प्रोसेस होता है वो माइनस होता है। तो फिर ये क्योंकि हमने ये चेंज कर दिया है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है वो भी चेंज कर, तो फिर आगे वाली जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, उसकी जो अमाउंट है अब ये 4/2 हो जाएगी। 4/2 अगर कर दें तो फिर आगे ये देख लें 6 ज़रब, अब 2 को 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 2 आएगा 2। तो इसी तरह ये भी आगे हमारे पास आ गया 12। अब आप लोग चेक कर सकते हैं दोनों प्रोसेस से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम 12 दोनों साइडों से हमारे पास 12 आ रहा है। तो सेम जो टेक्निक है हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये देखें ना 2/3 2/3 है। तो हम लोगों ने जिस तरह ये देखें इधर कहा है कि A/B को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग इधर करेंगे, जो रेशो है उसको हम लोगों ने डिवीजन के साइन में चेंज कर दिया। अब फिर आगे हमने ये इस तरह किया 2/3 जो है ना /3/5 को अब हमने ये जो डिवीजन का साइन था इसको हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के साइन में जो है ना चेंज कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में जब हम चेंज करेंगे तो आगे वाली हमारी जो कॉन्सिक्वेंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा ना, उसकी भी जो वैल्यू होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अब ये 5 जो है ना ऊपर चला गया और जो 3 था वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है। तो अब इसके बाद हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई 2 5 are 10 एंड 3 3 are 9। तो ये हमारे पास हो गया 10/9 हो गया। तो अब क्योंकि 10/9 है इसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जिस तरह अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि A/B को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। तो फिर हम A/B को A/B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेम केस ये होगा कि हम लोग इसको जो है ना 10/9 को 10/9 लिख देंगे। इसी तरह अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है 4/5 रेशो 3/4। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे इक्वल का साइन 4/5, ये जो रेशो का साइन है इसको हम लोग जो है ना डिवीजन तकसीम के अलामत में चेंज कर देंगे 3/4 है। तो अब ये जो हमारे पास डिवीजन का साइन था इसको हम लोग कर देंगे उसमें ज़रब में चेंज कर देंगे। तो फिर ये भी जो है हमारा उल्ट हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो है ना आगे 4/4 हो जाएगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 5/3। तो इसके बाद अब 4/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 दार होता है हमारे पास 16 और जो 5 3 दार होता है हमारे पास 15। तो अब ये भी है, इसी को उसी मेथड के थ्रू जिस तरह ये हम लोगों ने जो है 10/9 को 10/9 लिखा था तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/15। अब क्योंकि ये आगे जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई और मज़ीद नहीं हो सकता। इसी तरह आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 2 का जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है 5/6 रेशो 7/10। तो इसको भी हम लोग इसी तरह जो है ना सॉल्व करेंगे 5/6। अब ये रेशो जो है ना डिवीजन के साइन में चेंज हो जाएगी 7/10। फिर आगे जो है ना 5/6 ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में साइन में जो है चेंज हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा 10/7। तो इसी तरह जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 10s are 50 डायरेक्ट कर रहा हूँ और 6 7s are 42। तो अब इसको जो है हम लोग आगे जो है ना इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं 50/42। तो अब ये क्योंकि जो है ना अभी और सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो ये 25 होंगे हमारे पास 50 और 2 21 हमारे पास हो जाएगा 42। तो ये जो है इनकी जो है ना दोनों की सिंपलेस्ट जो रेशो हमारे पास होगी वो ये होगी 25/21। सेम आगे हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वो ये कह रहा है 13/40 रेशो जो है ना 3/20। इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको भी उसी तरह करेंगे। पहले लिखेंगे पहली जो क्वांटिटी है हमारे पास जिसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, रेशो जो है वो डिवीजन के साइन में चेंज हो जाएगी 3/20। अब हम लोगों ने ये जो हमारा तकसीम का अमल है इसको हम लोगों ने ज़रब में चेंज करना है 13/40 ज़रब। तो ये हो, और तो जब हम इसको तकसीम में को ज़रब में चेंज करेंगे तो ये जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3। तो अब आगे इसको जब हम होगा हमारे पास 13 × 20 तो ये हमारे पास होगा 40 ज़रब
3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, आगे 13 इंटू 2 ये हमारे पास हो जाएगा 26, 260 आ जाएगा जी। और ये जो हमारे पास नीचे होगा 3 ज़ीरो आर ज़ीरो 3 4 ज़ार 112, तो ये हमारे पास हो जाएगा 120। अब ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह गया ये रह गया, ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास ये जो होगा ये 213 टाइम्स हमारे पास होता है 26, और 2 6 टाइम्स होगा हमारे पास 12 होगा। ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम जो है ना रेशो की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं 13/6। तो ये हमारे पास ये जो 13/6 है ये इसका आंसर होगा। इसी तरह आगे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3 रेशो 1/6। ये भी 1/6 ही लिखा हुआ है, ये इसको जो है ना थोड़ा दूसरी फॉर्म में मैंने लिखा। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारे पास 2/3। अब ये जो रेशो का साइन होगा इसको हम लोग चेंज कर देंगे डिवीजन में, और ये हमारे पास होगा 1/6। तो अब पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पे भी हम लोग जो है ना 2/3 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो तकसीम का प्रोसेस अमल है इसको हम लोग ज़रब में चेंज करेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 6/1। 1 अंडरस्टूड होता है, अगर ना भी लिखें तो जो है ना कोई मसला नहीं होगा। ये हमारे पास अब इस तरह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसको जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/3। तो इसको अब आगे फर्दर भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 टाइम्स होगा हमारे पास 12, और 3 1 टाइम होगा हमारे पास 3। तो ये 4/1 आ गया। सेम आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है उसमें भी इसी तरह करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 10। अब रेशो को हम लोग जो है ना डिवीजन में चेंज करेंगे, तो ये होगा आगे 20, क्योंकि जिसका कोई भी जो है ना डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका जो है ना डिनोमिनेटर 1 होता है। अब आगे हम लोग इसी तरह ये जो 4 डिवाइडेड बाई 10 को इसी तरह लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, और ये भी आगे चेंज हो जाएगा। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसको आगे जब हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ार 4, और 10 20 टाइम्स जो हमारे पास हो जाएगा 200। तो अब आगे इसको जब हम जो है ना रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 4/200 हो जाएगा। तो अब आगे ये जो है ना 4 1 टाइम्स हमारे पास 4 होता है, और जो होता है हमारे पास 450 टाइम जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 200 जी। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/4 होगा। इसी तरह अब आगे हमारे पास जो 7th पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि 15 डिवाइडेड बाई 10/2। तो इसको हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये जो 15 डिवाइडेड बाई 10 है, अब ये जो रेशो है ये उसमें तकसीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे ये जो 2 है इसका भी कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका भी अंडरस्टूड बात है कि डिनोमिनेटर 1 होगा। आगे ये जो हमारे पास 15/10 इसी तरह आ जाएगा। ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और ये भी जो आगे वाली क्वांटिटी है कॉन्सिक्वेंट है ये भी अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 10 2 ज़ार हमारे पास होता है 20। इसको जब हम लोग इस तरह आगे जो है ना 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 5 3 टाइम 15 और 5 4 टाइम 20। तो ये आ जाएगा 3/4। तो 3/4। अब आगे ये जो हम लोग इसको जो है ना ये आगे जब लिखेंगे रेशो की फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह आगे ये जो हमारे पास है पार्ट नंबर 8वां पार्ट है, इसमें ये हमारे पास लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 10 रेशो 28 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हमारा जो एंटीसीडेंट है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा 10, और जो रेशो है वो उसमें डिवीजन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन और रेशो जो है ना वो सेम प्रोसेस है। अब 28/10 ये हमारा हो गया कॉन्सिक्वेंट। अब इस तरह हम लोग इस तरह करेंगे, ये जो 12/10 है इसको इसी तरह लिख लेंगे, और ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर जो नीचे होती है ना जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही होती है
उसको हम लोग ये जो नीचे वाली इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाली को न्यूमरेटर बोलते हैं। जो न्यूमरेटर होगा वो नीचे चला आएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/28। तो अब हम इनको जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टाइम्स हमारे पास होगा 120 और इसी तरह ये जो हमारे पास है 10/28 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 280। अब ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास बच जाएगा 12/28। तो अब इसको हम लोग जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है 2 6 टाइम्स हमारे पास होता है 12 और 2 14 टाइम्स हमारे पास होता है 28। आगे फिर जो है ना फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास होगा 3 टाइम्स होगा 6 और 2 7 टाइम हमारे पास होगा 2 7 बार 14। तो ये इसकी जो है ना होगी हमारे पास लास्ट जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी। ये तो हो गए हमारे जो है ना 8 पार्ट हो चुके हैं। अब लास्ट पार्ट रह गया है, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद कर लेंगे, अगर नहीं तो चलें जल्दी से ये जो है ना इधर कर लेते हैं। हमारे पास जो 9th पार्ट है वो उसका क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 रेशो हमारे पास है 1/3। तो ये जो है ना इधर हम लोग जो है ना जल्दी से सॉल्व इसको कर लेते हैं। ये इस तरह होगा 2/5 इक्वल का साइन 2/5 रेशो को हम लोग जो है ना तकसीम में चेंज कर देंगे 1/3। इसी तरह आगे ये जो 2/5 है हमारा हो जाएगा, अब ये जो एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो तकसीम है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा 3/1 आ गया। अब आगे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी हमारे पास वो होगी 6/5। जी ये तो हमारे जो है ना 2 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह आगे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टेटमेंट आप लोगों की बुक पे भी लिखी होगी, आपको नज़र आ रही होगी। वो ये कह रहा है इन ए सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट। वो ये कह रहा है कि किसी भी कॉलेज के जो है ना मेडिकल के जो स्टूडेंट थे उनकी जो तादाद थी वो 126 थी। ट्रैवल्ड उन्होंने सफ़र किया बाय उनमें से 126 में टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास है वो थे 126। उनमें से जो है ना 14 लोगों ने रिक्शे पे सफ़र किया, 9 लोगों ने जो 9 स्टूडेंट थे उन्होंने जो है ना टैक्सी पे सफ़र किया। इसी तरह जो 75 स्टूडेंट थे उन्होंने बस पे सफ़र किया और जो 28 बच्चे थे उन्होंने कार पे सफ़र किया है। तो अब ये सारे आप लोग जो है चेक कर सकते हैं कि ये जो है ना 126 ही टोटल बनेंगे। तो अब वो आगे ये कह रहा है फाइंड रेशो ऑफ स्टूडेंट हु यूज्ड। अब वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट की जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है, इस लिहाज से जिन्होंने रिक्शे पे सफ़र किया और जिन्होंने टैक्सी पे जो है ना सफ़र किया। तो इसमें हमारे पास जो होगा रिक्शा टू टैक्सी में हमारे पास जो रिक्शे पे जिन लोगों ने स्टूडेंट ने सफ़र किया वो हमारे पास होगी फर्स्ट क्वांटिटी और जिन्होंने टैक्सी पे सफ़र किया वो हमारे पास होगी सेकंड क्वांटिटी। तो ये 14/9 होगा। इसको हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं। अब ये आप लोगों को इधर जो है ना क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है रिक्शे वाला। जी रिक्शे पे जिन्होंने सफ़र किया इसको हम लोग इस तरह जो है ना लिखेंगे, ये होगा 14। जी 14 रेशो हमारे पास होगा 9। तो अब देख लें क्योंकि जो है ना 14 रेशो जो 9 है हमारे पास ये जो है ना सिंप्लीफाई आगे फर्दर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर होगा इनकी वो यही 15/9 होगा। इसके बाद अब इसी तरह अब आगे हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है टैक्सी टू बस। तो इसमें हमारे पास वो जो स्टूडेंट जिन्होंने जो है ना टैक्सी पे सफ़र किया वो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी होंगे, एंटीसीडेंट होंगे, और जो जिन्होंने लोगों ने जो है ना बस पे सफ़र किया वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होंगे। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। ये देखें टैक्सी टू बस 9 स्टूडेंट ने जो है ना वो टैक्सी पे सफ़र किया, उनको पहले लिख लिया, फिर बाद में रेशो, और जिन्होंने बस पे सफ़र किया वो हमारे पास 75 थे। 9 और जो 75 हैं ये 2 पे तो नहीं दोनों डिवाइड हो सकते लेकिन जो है 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ना इनको अब आगे जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 9 होता है तो 3 आ गया। इसी तरह जो 3 का जो टेबल है वो 75 पे जब हम डिवाइड करते हैं 75 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 25 होगा। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी हमारे पास वो होगी 3/25।
तो टैक्सी टू कार में आप देखें 9 स्टूडेंट ने जो है ना वो टैक्सी पे सफ़र किया और कार पे जो है ना 28 ने सफ़र किया है। तो ये हम इस तरह अब आगे जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें टैक्सी पे कितने स्टूडेंट ने सफ़र किया, हमारे पास 9। अब इसको सॉल्व करने के एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ये जो 2 है इसको आप लोगों ने जस्ट जो है ना उसमें रेशो में कन्वर्ट कर देना। और कार पे कितने स्टूडेंट ने सफ़र किया, 28 ने। आप लोगों के पास डिटेल सारी दी हुई है, आप लोगों ने जस्ट जो है ना नंबर जो है ना यहाँ पे लिखने हैं। टैक्सी पे 9 स्टूडेंट ने सफ़र किया 20 और कार पे जो है ना 28 स्टूडेंट ने जो है सफ़र किया। अब आप लोग आगे जो है ना देख सकते हैं ये जो 9 है ये भी जो है ना 9 और 28, 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है और जो 28 है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है या 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो अब आगे इनको हम लोग जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी वो 9:28 ही होगी। इसी तरह आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट है वो उसमें वो ये कह रहा है इन स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 75 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। अब वो ये कह रहा है कि जो किसी भी स्कूल की लाइब्रेरी, मिसाल के तौर पर आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी जो है ना समझ लें, उसमें जो है ना 75 बुक्स, उसमें जो 75 बुक्स हैं ना वो मैथमेटिक्स की हैं। आगे वो ये कह रहा है 115 ऑन इंग्लिश, उसमें से जो 115 हैं वो इंग्लिश की बुक्स हैं। 85 ऑन केमिस्ट्री, उसमें से जो 85 बुक्स हैं वो केमिस्ट्री की हैं। एंड 60 ऑन फिज़िक्स, और उनमें से जो 60 बुक्स हैं वो फिज़िक्स की हैं। फाइंड द रेशो ऑफ फॉलोइंग। अब वो ये कह रहा है कि एक स्कूल की लाइब्रेरी में जो 75 बुक्स हैं वो मैथमेटिक्स की हैं, 115 इंग्लिश की हैं, 85 जो केमिस्ट्री की हैं, 60 जो हैं वो फिज़िक्स की हैं। आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। किन में फाइंड आउट करनी है? फर्स्ट हमारे पास जो है मैथमेटिक्स बुक्स टू इंग्लिश बुक्स, इसमें आप लोगों ने मैथमेटिक्स बुक्स की इंग्लिश बुक्स के लिहाज से जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट ये करना है, ये जो 2 है, जिस तरह आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि 2 को आप लोगों ने रेशो के साइन में चेंज कर देना, बाकी जो बुक्स हैं वो लिख देनी है। अब इसको हम लोग इस तरह जो है ना लिखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह देखें हमारे पास जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैथमेटिक्स बुक्स की जगह पे लिखेंगे हमारे पास 75 जो है वो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं। तो ये जो 2 है इसकी जगह पे हम लोग रेशो लिख देंगे। और जो इंग्लिश की बुक्स हैं हमारे पास वो हैं 115। तो अब हम जब इनको आगे जो है ना फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमारे पास 75 है, क्योंकि ये जो है ना 2 पे तो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, इसी तरह 3 पे भी तीनों डिवाइड नहीं होंगे, 4 पे भी नहीं होंगे, तो जो हमारे पास होगा ये डिवाइड होंगे 5 पे होंगे। तो 5 जो होता है ना वो 15 टाइम्स होता है 75, और इसी तरह 5 23 टाइम्स हमारे पास होता है 115। तो ये इनकी जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और इंग्लिश की बुक्स हैं उनके दरमियान ये रेशो हो गई है। इसी तरह अब आगे वो ये कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने इंग्लिश बुक्स टू केमिस्ट्री बुक्स, हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है इंग्लिश बुक्स की केमिस्ट्री से। तो ये जो 2 है इसको हम लोग जो है ना इसमें रेशो में जो है ना चेंज कर देंगे। इंग्लिश बुक्स हमारे पास कितनी हैं? 115 हैं। इसी तरह हमारे पास जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो हमारे पास हैं 85 हैं। अब इनको आगे रेशो को हम लोगों ने जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 2 पे दोनों डिवाइड नहीं होंगे, सेम केस है। 3 पे भी नहीं होंगे, 4 पे भी नहीं होंगे। फिर अब हम आगे जो है चेक करेंगे वो 5 पे। 5 23 टाइम्स हमारे पास होता है 115, और 5 17 टाइम्स हमारे पास होगा 85। तो जो इंग्लिश की बुक्स की केमिस्ट्री से जो रेशो होगी हमारे पास वो होगी 23:17। इसी तरह अब हमारे पास जो आगे थर्ड पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है इंग्लिश बुक्स टू फिज़िक्स बुक। अब इसमें भी जो 2 है उसको आप लोगों ने रेशो में जो है ना चेंज कर देना है। इंग्लिश की बुक्स हमारे पास हैं इंग्लिश की बुक्स हमारे पास हैं 115, और जो फिज़िक्स की बुक्स हैं हमारे पास वो हैं 60। ये भी जो है ना 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, 3 पे भी नहीं होंगे, 4 पे भी नहीं होंगे। 5 पे चेक करेंगे तो ये 5 23 टाइम्स हमारे पास होता है 115, और 60 पे जब हम 5 को डिवाइड करते हैं तो ये अब आगे हमारे पास आ जाएगा 12। तो इनकी जो रेशो होगी हमारे पास वो होगी 23:12। तो इंग्लिश की बुक्स के जो है ना फिज़िक्स की बुक से, तो 23:12। फिर इसी तरह आगे जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वो ये कह रहा है फिज़िक्स बुक्स टू केमिस्ट्री बुक्स। इसमें भी हम लोगों ने जो है ना फिज़िक्स की बुक्स की जो है ना केमिस्ट्री की बुक्स से रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फिज़िक्स की बुक्स हैं वो कितनी हैं? 60 हैं, और 2 को हम लोग रेशो में जो है चेंज कर देंगे। और केमिस्ट्री की हमारे पास जो हैं वो हैं 85 जी।
अब यहाँ पे भी ये भी 60:85 आ गया। अब इनको भी हम लोगों ने सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए हम जो चेक करेंगे, सबसे पहले स्मॉल टेबल के साथ चेक करना है कि डिवाइड हो रही हैं, यानी 2 के साथ है, ये तो हो रहा है ये, लेकिन ये 85 नहीं हो रहा। इसी तरह 3 में भी जो है ना यही केस है, ये हो रहा है ये नहीं हो रहा। तो फिर 4 के साथ भी नहीं है, 5 के साथ चेक करेंगे। 5 जो होता है वो 12 टाइम्स होता है 60, और जो हमारे पास 85 होता है वो होता है 5 17 टाइम्स हमारे पास होता है। तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगी वो होगी 12:17। अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 ही है, उसका जो 5th पार्ट है उसमें यह है फिज़िक्स बुक्स टू मैथमेटिक्स बुक्स। तो हमारे पास जो फिज़िक्स की बुक्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हमें, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से भी पार्ट्स भी हमें पता चल रहा है, वो 60 हैं। और मैथमेटिक्स की बुक्स हमारे पास जो हैं वो हैं 75 हैं जी, 75 हैं। तो अब इनकी भी जो रेशो फाइंड आउट करेंगे, इनको भी सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि ये 2 के साथ दोनों नहीं हो रहे, कौन से टेबल के साथ जो है ना डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 के साथ लिहाज से चेक करेंगे, ये हमारे पास नहीं, 5 से पहले सॉरी, ये हमारे पास हो जाएंगी 3 के साथ। 3 हमारे पास 20 टाइम्स होता है 60, और जो 325 टाइम्स हमारे पास होगा 25। इसी तरह अब आगे जो है ना फर्दर 4 के साथ नहीं होंगी दोनों, 5 के साथ हो जाएंगी। ये 5 हमारे पास 4 टाइम्स होता है 20, और 5 टाइम्स हमारे पास होता है 25। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी फिज़िक्स की बुक्स की मैथमेटिक्स से, तो वो हमारे पास होगी 4:5। अब आगे हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है केमिस्ट्री बुक्स टू मैथमेटिक्स बुक। तो केमिस्ट्री की बुक्स हमारे पास हैं 85, 2 को हम लोग रेशो में चेंज कर देंगे। मैथमेटिक्स की बुक्स हमारे पास हैं 75। अब ये यहाँ पे भी इनको भी चेक करना है कि 85 और 75 कौन के जो है ना, कौन से टेबल के साथ जो है ना कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। 2 के साथ दोनों नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों के एंड पे जो है ना 8 नंबर है। तो हमारे पास जो है ना रिमेनिंग 1 या 2 जो है समथिंग जो है ना 1 ही बच जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास जो है ना 3 पे भी दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, 75 तो हो जाएगा, 85 जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह आगे 4 में भी यही सेम केस होगा। अब हम 5 के साथ चेक करेंगे, तो 5 जो हमारे पास होता है 17 टाइम्स हमारे पास होता है 85, और 5 जो होता है हमारे पास 15 टाइम्स जो होता है वो होता है 75। तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास होगी 17:15 जो होगी, ये इसका जो है ना आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को जो है ना इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है ना कोई जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों को जो है ना कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है ना मुझसे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है ना यही नोट्स, आप लोगों को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है ना मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।